Hello बच्चों, let's see the following question. A particle starts from a point 0.8 meter and moves with the uniform velocity of v vector is equals to 3 I cap meter per second. What is the angular momentum of the particle after 5 seconds about origin? Mass of particle is 1 किलोग्राम. क्वेश्चन में बोला गया है कि पार्टिकल है जो 0.8 मीटर के पॉइंट से स्टार्ट करता है मूव करना यूनिफॉर्म वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 I कैप मीटर पर सेकंड के साथ. हमें उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है आफ्टर 5 सेकंड्स अबाउट ओरिजिन निकालना है. मास ऑफ पार्टिकल जो है वो 1 किलोग्राम दिया गया है. ऑप्शंस क्या है? -12 के कैप किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड. सेकंड ऑप्शन इज 24 के कैप किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड. थर्ड ऑप्शन इज -32 के कैप किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड. And fourth option is -36 k cap kilogram meter square per second. First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो क्या है? क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है. एंगुलर मोमेंटम निकालना है. एंगुलर मोमेंटम को एल वेक्टर से डिनोट करते हैं एंड इसका फॉर्मूला होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर विद पी वेक्टर. आर वेक्टर रिप्रेजेंट करता है पोजीशन वेक्टर को. आर वेक्टर हियर रिप्रेजेंट्स पोजीशन वेक्टर एंड पी वेक्टर हियर रिप्रेजेंट्स लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम पी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है. फर्दर लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी वेक्टर. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट एल वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर. तो यहाँ से m को कॉमन निकाल सकते हैं. देन वी कैन राइट एल वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर. तो इस फॉर्मूला के बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. क्वेश्चन में हमें उसका इनिशियल वेलोसिटी v वेक्टर दिया गया है 3 I कैप एंड यूनिट्स आर मीटर पर सेकेंड. जो इसका पोजीशन है वो 0 एंड 8 मीटर से शुरू हो रहा है. 0 एंड 8 मीटर से. दैट मीन्स इनिशियल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो उसकी पोजीशन है वो 0 है एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो उसकी पोजीशन है दैट इज 8 मीटर. अब वो t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड के लिए मूव किया. तो उसके बाद जो x2 के अलॉन्ग पोजीशन होगा वो कितना होगा? कितनी वेलोसिटी थी इनटू कितना टाइम लिया? तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू 5 दैट इज 15 I कैप एंड यूनिट्स क्या होंगे? मीटर, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है. तो 15 I कैप मीटर आ गया. हमने फॉर्मूला यूज किया दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम. अब y2 के अलॉन्ग कोई वेलोसिटी नहीं है तो y2 के अलॉन्ग जो पोजीशन होगी वो y1 की इक्वल रहेगी. मींस 8 j कैप मीटर ही रहेगी. तो जो फाइनल हमारा पोजीशन वेक्टर होगा r वेक्टर वो कितना होगा? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो 15 I कैप आ गया. y एक्सिस के अलॉन्ग क्या आ गया? 8 j कैप आ गया. वेलोसिटी हमें दी गई है. अब एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करते हैं. तो एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था m आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर की इक्वल. m का जो वैल्यू है वो कितना दिया गया है? 1 किलोग्राम दिया गया है. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो 1 इंटू आर वेक्टर है तो 5 I कैप प्लस 8 j कैप आ गया. क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ है? 3 I कैप के साथ है. हमें मालूम है कि I कैप एंड I कैप का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 होता है. दैट मीन्स एल वेक्टर कितना आएगा? एल वेक्टर विल बी 8 j कैप क्रॉस 3 I कैप की इक्वल होगा. तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर का वैल्यू कितना आ गया? 24. इनसाइड क्या रह गया? j कैप क्रॉस I कैप. तो j कैप क्रॉस I कैप होता है माइनस k कैप. तो यहाँ पे आ गया 24 k कैप. यहाँ पे हमने यूज किया है j कैप क्रॉस I कैप इज इक्वल्स टू माइनस k कैप के इक्वल एंड इसके यूनिट्स क्या होंगे? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होंगे. सो दिस विल बी फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. द फाइनल आंसर इज माइनस 24 k कैप किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. तो गिवन ऑप्शन में से सेकेंड क्या है? करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.